जी हाँ किसान भाई, ये जो कूलर है उसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो देखो, मैं आपके लिए लाया हूँ मेसी फर्गूसन 1035 DI का रियल एक्सल का जॉब। तो इसमें हम लोग बेरिंग और ऑयल सील किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इस चक्के को खोल लेते हैं। उसके पश्चात देखो किसान भाई, हम लोग इसको घुमाकर चेक कर रहे हैं तो इसमें आवाज़ आ रहा है। तो हम लोग फटाफट इसका घेराव का बोल्ट को सभी को निकाल लेंगे। निकालने के पश्चात हम लोग पेचकस और हथौड़ी की सहायता से इस तरीके से हमें एक्सल को बाहर की ओर निकालना है। तो देखो सावधानी पूर्वक इस तरीके से बाहर की ओर निकालना है किसान भाई। तो देखो इसमें किस तरीके से ये डग है, चाल है, देखो किस तरीके से हिल रहा है ये। तो इसको हम लोग, तो देखो किसान भाई, ये जो कूलर है उसको हम लोग एक्सल के अंदर इस तरीके से घुसा लेंगे। इसमें 2 होल है, उसमें ये जो 2 होल है उसमें हम लोग 16 नंबर का बोल्ट है उसको हम लोग लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लगा लेना है। देखो वाशर नहीं लगेगा तो वाशर को निकाल देंगे हम लोग। इस तरीके से टाइट कर लेंगे। देखो मशीन गन की सहायता से टाइट कर लेंगे। बढ़िया तरीक़े से टाइट करना है किसान भाई, ये न हिले या फिर एक साइड टाइट हो एक साइड ढीला हो, ऐसा नहीं रखना है, दोनों को बराबर टाइट करना है। इस तरीके से टाइट करना है। उसके पश्चात देखो इसको किस तरीके से हम लोग फंसाएंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो इस तरीके से नीचे गिरा देना है। नीचे गिराने के पश्चात देखो किसान भाई, इस तरीके से हमको इसको फंसाना है। और हम लोग रेंच पाना या फिर हम लोग पाइप पाना कहते हैं, इसकी सहायता से हम लोग टाइट करते जाएंगे। टाइट करते जाएंगे तो देखो जो प्लेट है वो बाहर निकलता जाएगा। तो मैं वीडियो कैमरा को पास में लेता हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये बाहर निकलता हुआ प्लेट, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है पर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जा रहा है। इस तरीके से देखो ये प्लेट बाहर निकल गया। तो देखो ये पुलर को हम लोग बाहर उठाएंगे तो पुलर के साथ वो जो प्लेट है वो निकल जाएगा। देखो उसके पश्चात इस तरीके से दिखाई देता है, लाख वगैरह लगा हुआ है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखो ये पुलर के साथ ये जो प्लेट है वो चिपका हुआ है। तो इसके पश्चात देखो ये जो हब में एक लाख लगा हुआ है, तो किसान भाई उसको हम लोग नॉक प्लास की सहायता से इस तरीके से देखो इस तरीके से दबाकर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की ओर खींचेंगे ताकि ये बाहर निकल सके। इस तरीके से देखो ये बाहर निकल गया। बहुत ही आसान होता है किसान भाई, इसमें हिचकिचाने से या डरने की कोई बात नहीं है। तो देखो 2 लाइनर को हमको समतल जगह में रखना है, न ही उबड़ खाबड़ में, ताकि ये जो हब है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। इस तरीके से लाइनर में रखने के पश्चात ऊपर से देखो हथौड़ी की सहायता से हम लोग ठोकेंगे तो किस तरीके से निकल गया ये देखो बाहर निकल गया किसान भाई। ये जो ऊपर में लॉक निकालने के पश्चात जो वाशर था उसको निकालेंगे। देखो ये लॉक लगा हुआ है, इसको भी हम नॉक प्लास की सहायता से, बड़ा वाला नॉक प्लास है उसकी सहायता से देखो निकालेंगे। इसको सावधानी पूर्वक निकालना होता है किसान भाई, या तो ये निकालते वक्त छिटक जाएगा तो लग जाता है। तो इसको निकालने के पश्चात इसको हम उल्टा पलटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो बेरिंग लगा हुआ है उसका जो कोम है उसको हम ठोकेंगे इस तरीके से छीनी और हथौड़ी की सहायता से, तो वो बेरिंग बाहर निकल आएगा। देखो
ये देखो बाहर आ गया। ये बेरिंग खराब है दोस्तों, देखो इसमें कितना चाल है। तो हम लोग इस तरीके से सभी पार्ट को साफ कर लेंगे। देखो बढ़िया से साफ सफाई करने के पश्चात हम ये जो जेन्युइन पार्ट मंगवाए हैं टेफे का, तो इसका पार्ट नंबर है, देखो किसान भाई मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये पार्ट नंबर है इसका। तो हम लोग देखो एल सील को इस तरीके से रख लेंगे। रखने के पश्चात देखो वाल की सहायता से अच्छी तरीके से इसके जो जगह में है उसमें बैठाएंगे। तो हम लोग फटाफट बैठा लेते हैं इस तरीके से। बैठाने के पश्चात आपको हम लोग इस तरीके से पलटा देंगे। उसके पश्चात देखो किसान भाई इसमें थोड़ा ग्रीस लगा देना है। बढ़िया से ग्रीस लगा देना है। इस तरह से ग्रीस लगाने के पश्चात हम बेरिंग में किसान भाई का बेरिंग का पार्ट नंबर दिखाया। इस तरीके से रखकर छीनी और हथौड़ी की सहायता से इसकी जगह में बिठाना है किसान भाई। ये जगह में बैठेगा, उसके पश्चात इसका आवाज़ अलग ही आता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बैठ गया करके। देखो ये जो लाख है वो लगना चाहिए, इतना इसको ठोकना है हमको बेरिंग को। उसके पश्चात जो ये लाख है बड़ा वाला, उसको हम लोग नॉक प्लास की सहायता से लगाएंगे इस तरीके से। देखो किसान भाई इस तरीके से लगाना है। ये आप मेरे वीडियो के माध्यम से इसको आप घर पर ही ये कार्य कर सकते हो। देखो बहुत ही आसान है। देखो लगाने के पश्चात हम आपको एक्सल में घुसाएंगे। तो देखो ये लाख को अच्छी तरीके से लगाना है। देखो इस तरीके से एक्सल में घुसा लेना है। घुसाने के पश्चात इसको उठाकर बस दे दनादन। अरे भाई ये कार्टून क्या है, बस इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर इसको ठोकना है, समझो। तो इस तरीके से मैं किसान भाई को दिखाना चाहूँगा, तो कैमरा को मैं पास लाना चाहूँगा। देखो इस तरीके से बिठाना है। देखो ये अच्छी तरीके से बैठ गया। बैठाने के पश्चात ये वाला जो वाशर है उसको लगाएंगे। इसके बाद एक लाग लगता है किसान भाई, उसको भी हम लगा लेंगे। तो ये वाला लाख है वो उस जगह में बैठेगा, वाशर के ऊपर साइड बैठेगा, उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो नॉक प्लास की सहायता से देखो इस तरीके से बैठाना है। इस तरीके से बिठा लेना है। इसको बिठाकर छीनी और हथौड़ी की सहायता से इसे थोड़ा जांच लेना है दोस्तों कि सही तरीके से बैठा कि नहीं। उसके पश्चात देखो किसान भाई ये जो इसमें डस्ट को रोकने के लिए एलसील लगता है, उसको हम लोग लगा लेंगे, बिठा लेंगे। देखो इसका पार्ट नंबर है। इस तरीके से रख लेना है। रखने के पश्चात वाल और हथौड़ी की सहायता से बराबर बिठा लेना है। बिठाने के पश्चात हम लोग हब में थोड़ा और ग्रीस डाल देंगे ताकि बेरिंग लंबा वक्त तक लुब्रिकेंट रहे। तो ग्रीस लगाने के पश्चात देखो किसान भाई ये जो प्लेट है, जो एलसील साइड है, उसको नीचे की ओर रखेंगे और जो 2 होल दिया है उसको ऊपर की ओर रखेंगे इस तरीके से। जी हाँ किसान भाई इस तरीके से प्लेट को रख देना है। उसके पश्चात उसके बाद ये छीनी और हथौड़ी की सहायता से दे दनादन ठोकेंगे, तो ये अपने जगह में बैठ जाएगा। बस इस तरीके से ठोकना है हमको। तो देखो ये प्लेट
अपने जगह में बैठता चला जा रहा है। बैठने के पश्चात जो ऊपर में ग्रीस लगा है उसको थोड़ा साफ कर लेंगे किसान भाई, ताकि ब्रेक्सों में ना लगे। तो देखो किसान भाई, मैंने इसे आपके सामने में कैमरा के माध्यम से फिट किया हूँ। तो इसी तरीके से इसको फिट करना होता है। तो मैं आपको ट्रैक्टर में किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मेरा वीडियो यहाँ पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना दोस्त, साथ में ही सब्सक्राइब करना। तो देखो एक्सल को इस तरीके से पकड़ना है किसान भाई। उसके पश्चात हम हाउसिंग के अंदर घुसेड़ेंगे इसको इस तरीके से। ये देखो ये घुस गया। उसके पश्चात देखो दाता को मिलाकर घुमा घुमा कर लगाना है, इस तरीके से घुमाकर। ये जो बोल्ट है उसको भी मिलाना होता है किसान भाई, बस इस तरीके से लगाना है, कुछ नहीं है। ये कार्य आप घर पर ही कर सकते हो। इस तरीके से सभी बोल्ट को हम लोग टाइट कर लेंगे। टाइट करने के पश्चात चक्का को भी टाइट कर लेंगे इस तरीके से। तो किसान भाई, मेरा यह जानकारी आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।